हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी वापस से लेके आ चुका हूं आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज का सेकंड लेक्चर। देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को, है ना। देखो सीआई की कल जो हमने क्वेश्चन करे थे वो बहुत ही ज्यादा आसान करे थे। उसके मैंने एकदम बेसिक से बताया था आपको कि यार कैसे क्या हो जाता है। देखो हम आज थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या थोड़ा सा घुमाते हैं और उससे जो क्वेश्चन हमारा अभी रेलवे में पूछा गया है हाल ही में, उन क्वेश्चन को मैं आपको करवा के बताता हूं। देखो सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। पहली बात तो ये करते हैं, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। इसमें सबसे मेन जो अंतर है बेटा वो ये है कि सरल ब्याज जो होता है हर साल क्या होता है, समान होता है। हर साल क्या होता है, समान। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हर साल अलग अलग मिलता है। मतलब जैसे कि मेरे पास में 10,000 रुपए मैंने 10% की दर से उसे ब्याज पे दे दिया, ठीक। तो 10,000 रुपए का ब्याज कितना होगा, 1,000 रुपए, ठीक। तो 1,000 रुपए तो सरल ब्याज है। 1,000 रुपए पहले साल में मिलेगा, 1,000 दूसरे साल में मिलेगा, 1,000 तीसरे साल में मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो पहले साल तो सरल ब्याज के बराबर होता है। मतलब पहले 1,000 मिला तो ये 1,000 तो मिलना ही है। अब क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज ये मान लो कि इसमें क्या है कि आप बढ़िया बुद्धि लगा लेते हो कि 1,000 रुपए अब आपके पास में ब्याज के रूप में आ गए। कितने रूप में आ गए, ब्याज के रूप में आ गए। अगले साल में भी ये ब्याज के रूप में 1,000 रुपए आना ही है। तो ये क्या करता है कि ये जो 1,000 रुपए पहले साल में ब्याज के रूप में आपको प्राप्त हुए, ये पहले साल में आपको ब्याज प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, 1,000 रुपए। तो ये क्या करता है, इस 1,000 रुपए को भी ये क्या करता है, ब्याज पर दे देता है। तो इसका भी ब्याज आने लग जाएगा। समझ में ही बात, जो आपके अर्निंग हुई 1,000 रुपए की अर्निंग कहेंगे ना, इसे ब्याज मिल गया, मतलब हमने इतने कमा लिए। अब वो जो कमाए उसको भी हमने किस पे दे दिए, ब्याज पे दे दिया, तो उसका भी ब्याज मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो अगले वर्ष जो है मुझे जो 10,000 रुपए दिए गए थे उसका तो ब्याज मिलेगा ही सही, लेकिन जो ब्याज आया था उसका भी ब्याज मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। यही तो बताने की कोशिश करी कि 10,000 रुपए है, उसका 10% की दर से ब्याज, सरल ब्याज पहले साल में 1,000 रुपए होगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, 1,000 रुपए होगा, सरल ब्याज, है ना। और ये कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो ब्याज तो मुझे 10,000 का 1,000 रुपए ही मिल रहा, ठीक। लेकिन अब मेरे पास में जो 1,000 रुपए मेरे पास में आए थे वो मैंने वापस से किस पे दे दिए, ब्याज पे दे दिए। तो 1,000 रुपए का भी तो मुझे ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो ब्याज कब मिल रहा, जब मैंने उन पैसों को भी किस पर दे दिया, ब्याज पर। समझ में आएगी क्या आपके बात, समझ में आएगी क्या आपके बात, समझ में आएगी ना। अब देखो समझते हैं हम आगे। देखो जो क्वेश्चन आया था परीक्षा में वो मैं आपको बताता हूं कि अभी रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा गया है। देखो 10% सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष में सरल ब्याज 2,000 रुपए, सरल ब्याज 2,000 रुपए है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, यह हमारे क्वेश्चन आया था भैया। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिसको पूरी की पूरी नॉलेज थी। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ये बोला है कि सरल ब्याज तो होता है प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। क्या मिलता है, बराबर मिलता है। तो 2,000 रुपए मिले मुझे 2 वर्ष में, तो पहले वर्ष में मुझे ब्याज कितना मिला होगा, 1,000। दूसरे वर्ष में मुझे ब्याज कितना मिला होगा, 1,000, ठीक। तो ये तो सरल ब्याज था कि सरल ब्याज कितना कितना मिल रहा मुझे, 1,000 और 1,000, ठीक। इससे यही किया कि सरल ब्याज जो है 1,000 रुपए मिलता है, ठीक। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा इसने ये पूछ लिया। पहले वर्ष में सरल ब्याज 1,000 रुपए, दूसरे वर्ष में सरल ब्याज 1,000 रुपए, ठीक। तो आपको क्या करना है कि पहले वर्ष का जो सरल ब्याज था 1,000 रुपए, इसको भी वो किस पे दे देगा, ब्याज पर दे देगा। तो इसका 10% हमें निकालना था, तो 1,000 का 10%, तो कितना निकल जाएगा बेटा, 100।
तो अब इसके पास में टोटल ब्याज कितना हो गया कि इस ब्याज का ब्याज भी मुझे कितना रुपए मिल गया 100। तो अपन को टोटल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल जाएगा 1000 1000 2000 2000 और 100 2100 रुपए। बस आंसर ये था इसका 2100। यह हमारे रेलवे में पूछा गया सवाल। एक क्वेश्चन और बताता हूं इसी टाइप से। इसने यूं दिया 5% की दर से 5% की दर से 10,000 रुपए सरल ब्याज प्राप्त किए गए। सरल ब्याज 2 वर्ष में प्राप्त किए गए। 2 वर्ष में प्राप्त किए गए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। आप मुझे करके बताइए क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। करो बेटा, आप करो, फिर मैं बताता हूं। जो क्वेश्चन परीक्षा में आए वही बता रहा हूं, जो रेलवे में आए। ये देखो बेटा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में भी। 5% की दर से 10,000 रुपए सरल ब्याज 2 वर्ष में प्राप्त किए गए। 2 वर्ष का सरल ब्याज दे रखा है। मुझे याद है सरल ब्याज जो रहता है हर साल देता रहता है सेम। मतलब 10,000 रुपए 2 वर्ष में, पहले वर्ष में ही 5,000 रुपए और दूसरे वर्ष में भी 5,000 रुपए मिले। ठीक, दूसरे वर्ष में 5,000 रुपए लिए, लेकिन पहले वर्ष में जो 5,000 रुपए मिले थे ब्याज के रूप में, इसे भी ब्याज पर दे दिया जाएगा। तो इसका भी मुझे क्या याद कर लेना है, ब्याज का याद कर लेना है। तो 5,000 रुपए का 5% 5 इंटू 1/100 लिख लो, या 5% भी निकाल सकता हूं। तो ये 25 250 रुपए, मतलब मुझे 250 रुपए ज्यादा कर देना है। तो 10,250 रुपए आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,000। आगे के क्वेश्चन समझ में। अब देखो रेलवे कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, आपको भी समझ में आ रही है ना। रेलवे कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछ रही है हमसे, बस सरल सरल से क्वेश्चन पूछ रही है कि आप बता दो बस उन्हें। क्या है? तो 5 और 5 10, 10 2 10,250 ही तो होंगे। इसको भी लेंगे, दूसरे वर्ष तो प्राप्ति हो गया ना। प्राप्त होने का तीसरे वर्ष में होता दूसरे वर्ष का ब्याज। आज मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा तो मेरे ब्याज कितने साल बाद मिलेगा? 1 साल बाद मिल जाएगा कि उसी हाथों हाथ ही ब्याज दे देगा? आज कोई भी चीज आप पैसे लेते हो तो ब्याज कितनी देर बाद मिलता है आपको? जैसे कि मैंने 10,000 रुपए दिए तो आप 1 महीने बाद दोगे, कि हाथों हाथ ही ब्याज भी दे दोगे, है ना? ठीक है ना? देखो इधर देखो, अरे 16,000 रुपए सरल ब्याज 2 वर्ष में, मतलब प्रत्येक वर्ष 8,000 रुपए मिल रहा होगा। सरल ब्याज कितना है? 8,000। अब पहले साल में जो सरल ब्याज मिला वो तो मेरी जेब में आ गया ना, तो मैं उसे भी किस पे दे सकता हूं? तो मुझे इस 8,000 रुपए का ही 12.5% ज्ञात करना है। और आप जानते हो 8,000 रुपए का कितना करना है मुझे? 12.5%। ये याद करना है ना। तो 8,000 रुपए का मतलब इंटू 12.5% का मतलब आप खुद जानते हो, इसे सोल्व करना सिखाया 1/8। ये कटा तो 1,000, कितना आ गया? 1,000। तो 1,000 रुपए ही तो एक्स्ट्रा आएंगे मेरे पास। तो 16,000 को 1,000 और जुड़ गया 17,000। क्या गलती हो रही है? आ गया ना? समझ में आ गया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में आप ज्यादा तकलीफ नहीं लानी है अपन को। अगला देखो, है ना? ये क्वेश्चन आ गया हमारे समझ में। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। जो क्वेश्चन था कल का क्वेश्चन बता दे जल्दी। देखो, कोई धन 10% की दर से 2 वर्ष में साधारण एसआई व सीआई, एसआई का मतलब साधारण व सीआई का अंतर, वह सीआई का अंतर 50 रुपए, 50 रुपए हो तो धन ज्ञात। मैं 50 से बता रहा हूं, वो तो कर ही दिया ना, धन ज्ञात करो। अब देखो इसको मैं आपको एक बार तरीके से बताता हूं, और फिर इसकी ट्रिक तो मैंने कल बताई थी। एक बार तरीका समझो इसका, ठीक है?
अब अपन को धन याद नहीं है, तो अभी तक हमसे सर कहते थे कि धन नहीं याद है तो धन को x मान लो, मान लेते हैं धन x। ठीक, तो सरल ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? धन मान लिया x, कितना मान लिया? x। तो सरल ब्याज का एसआई का तो फॉर्मूला होता ही है, क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में कितना आ जाता है? 100। देखो आप इसको देखो, इसकी लेंथ कितनी है और हम कितनी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। मूलधन x, दर कितनी? 10%, समय कितना? 2 वर्ष, बटा में कितना आ गया? 100, 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया? x बटा 5। सरल ब्याज कितना आ गया मेरे? x बटा 5। चक्रवृद्धि ब्याज याद करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का कोई फॉर्मूला बनानी होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला आता है मिश्रधन। मिश्रधन किसे कहते हैं? मूलधन, जिसमें मूलधन और ब्याज मिक्स हो, उसे क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। तो मिश्रधन बराबर कितना होता है? मूलधन इंटू दर 1 प्लस दर बटा 100। वो समय लग जाएगा ऊपर, समझ में आएगी क्या बात? आप मूलधन x 1 प्लस दर, दर कितनी? 10%, 10 बटा 100, समय कितना? 2 वर्ष, 0 से 0 कट गई, 10 एकम 10 और 1 11, तो x बटा ये x इंटू 11 बटा 10 का होल स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 और x, ठीक है ना? तो ये तो मिश्रधन आया, हमें तो ब्याज चाहिए। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और ब्याज दोनों का मिक्स। अगर मुझे ब्याज ही याद करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैं क्या करूंगा? इसमें से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा कि यार इसमें से मिश्रधन में से मैं क्या माइनस कर दूं? मूलधन को माइनस कर दूं, मूलधन को मैं क्या कर दूं? माइनस। मिश्रधन कितना आ गया? 121x बटा 100 और मूलधन कितना था? x। इनका एलसीएम लूंगा तो 100 एलसीएम आएगा। 100 का बाद 100 का बाद 100 में एक ही बात जाएगा, या 100 को x से डायरेक्टली गुणा कर लो 100x, और 121 में से 100x जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 21x। तो ब्याज कितना आ रहा है? 21x बटा 100। आपको याद है कि ऐसा ही ज्यादा होता है कि सीआई ज्यादा होता है? ऐसा ही ज्यादा होता है कि सीआई ज्यादा होता है? सीआई चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है कि सरल ब्याज ज्यादा होता है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है। तो मैं इसमें से इसको घटा लूंगा, तो क्योंकि दोनों का अंतर दे रखा, अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस करना। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस करना। तो मैं इसे माइनस भी करके बताता हूं, ठीक है? देखते जाओ आप क्वेश्चन को, है ना? देखते जाइए आप कि 21x बटा 100 ये सीआई, माइनस क्या करना है मुझे? एसआई। ये अंतर आ जाएगा मेरे, और एसआई कितना आया था मेरे? कितना आया था एसआई? x बटा 5। अरे यही तो आया था यार, देखो ना, x इंटू 10 इंटू 2 बटा 100, 2 वर्ष का, ये 0 0 2 एकम 2 2 बटे x बटा 5। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम लेने से अच्छा इसे भी 100 ही बना लो, कि 20 से गुणा कर लो सर, ये 20 से गुणा करा और ये 20 से गुणा करा। ठीक, तो ये नीचे 100 हो गया, ये 21x माइनस 20x, तो x बटा 100 आ गया। तो अंतर कितना आ गया मेरे पास में? x बटा 100, x बटा 100 मेरे अंतर आ गया। तो x बटा 100 ये भी अंतर, और क्वेश्चन अनुसार अंतर कितना है? 50। क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितना है? 50। तो अगर इसे करेंगे तो ये भी अंतर और ये भी अंतर, तो दोनों को बराबर x बटा 100 बराबर 50। तो x बराबर कितना आ गया? 50 को 100 से गुणा कर लेंगे, कितना आ गया? 5000। x बराबर कितना आया? तो टाइम वेस्ट ही हुआ ना, हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। अगर कोई बच्चा ऐसे करके आएगा तो क्या उसे नंबर मिल जाएंगे? क्या वो सिलेक्शन ले लेगा? क्या नहीं लेगा ना। अरे क्वेश्चन तो आ गया लेकिन सिलेक्शन तो नहीं होगा, तो मैंने कल ये बताने की कोशिश ही नहीं करी। अब इसकी ट्रिक भी देख लो। ट्रिक में क्या बताई? ट्रिक में मैंने की थी परसेंटेज को, जहां पर भी एसआई का नाम आ जाए, ये एसआई मिल गया, परसेंटेज को पकड़ लो। किसे पकड़ लो? परसेंटेज को। परसेंटेज कितनी होती है? मिटा दूंगा अभी से, तो ये तो हो गया आपके। देखो अब आप इसको देखो, अरे इसे तो हटाओ यार, कोई काम का नहीं, इसे कभी नहीं करना अपन, ये करना ही नहीं है अपन को, सीखना ही नहीं है। परसेंटेज को मतलब 10%, 10% का मतलब होता है 1 बटा 10। कितना होता है? 1 बटा 10। आप ये बताओ, मूलधन ज्यादा होता है कि ब्याज ज्यादा होता है? मूलधन ज्यादा होता है, और मुझे मूलधन ही याद करना है। तो मूलधन याद करना है तो मैं क्या करूंगा? इससे दे रखा था अंतर 50,
अंतर कितना दे रखा था 50, ये 1/10 है, तो इससे छोटी संख्या प्राप्त होगी, ब्याज प्राप्त होगा, लेकिन मुझे मूलधन याद करना है तो इसे उल्टा कर लूंगा 10/1। कितना कर लूंगा 10/1। 2 वर्ष तक करना है तो दूसरे वर्ष भी कितना कर लूंगा 10/1। तो 50 को इससे गुणा करेंगे तो डायरेक्टली मेरा मूलधन कितना आ गया 5000। कितने मिनट लगे इसे करने? कहां दिमाग लगाने की जरूरत थी? कल मैंने डायरेक्टली आपको बताने की कोशिश करी थी, ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया? क्या ऐसे करके आओगे? कहीं नहीं, मैं तो सिखाना ही नहीं चाहता हूं ये चीज, लेकिन आप सीखना चाह रहे हो, क्या करें? ठीक है, लिख लो। आप जने किस चीज को पकड़ लेते हो? 12.5% का मतलब होता है 1/8। कल मैंने सिखाया, आपने क्यों नहीं सीखा? धन ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं है, ये ब्याज दे रखा 60, 8/1 और 8/1, 8 64, 64 को 6 से गुणा करना, 6 चौक 24, 24 का 4 80 लगे, 2 चक्राम 36 और 2 38। क्या है इस सवाल में? तो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की क्या जरूरत थी इस सवाल में? है? चलो एक और करके 5% दे रखा, 250 रुपए दे रखा, अब कर दो, अब कर दो। करो। क्या आपको कभी भी बड़ी चीज याद करनी है? मूलधन बड़ा है, धन छोटा, ब्याज कम है। कल मैं ब्याज सिखाऊंगा इसका, कि ब्याज कैसे याद करते हैं, ठीक है ना? तो आप देखो 5% की दर से 2 वर्ष में एसआई और सीआई का अंतर 250 रुपए, ब्याज का अंतर दे रखा, ये 250 पकड़ा, 5% पकड़ो सबसे पहले, तो इसका मतलब होता है 1/20। अब अपन को धन याद करना है, 250 रुपए दे रखे, ज्यादा चीज याद करनी है तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे, 20/1, ये 2 दूनी 4, और 4 को 25 से गुणा करूंगा तो 2500, तो 3 की रोल लगा लो, 1 लाख रुपए हो गया भैया। कहां दिक्कत आ रही? गुणा करने में तो सब शर्मा रहे हो यार। ठीक है, कल मिलता है ना, इसका नया सवाल बताऊंगा।